Hi guys, Assalamu alaikum. This is CS101 Introduction to Computer Sciences. Today our module is 117. तो कैसे हो मेरे वीडियो के परिंदों, सब ठीक ठाक हो? तो आज का जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल को शुरू करने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है। एक तो यार जो दोस्त मैंने देखा कि 100+ व्यूज़ थे लेकिन सब्सक्राइबर कोई भी नहीं था। यार अगर ये टाइम देखें 1 बज रहा है, मैं वर्क कर रहा हूँ, बड़े से लोगों ने बनाए हैं चैनल, बहुत से लोगों ने ये अपलोड किए, लेकिन मुझे शौक है। ठीक है, अगर मुझे शौक है तो आपका हक बनता है मुझे सपोर्ट करें, जुल्म ना किया करें, कश्मीर वाला लाइक भी किया करें और सलाम का जवाब भी दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं वीडियो देखते भाग जाएं यार यहाँ से। सॉरी, दिस इज़ जस्ट फन। तो अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। अगर यार कोई लड़की कोई लड़का पैकेज करवाने का नहीं रखता, मतलब हालात वेरी टफ हैं, तो वो मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा नंबर लेके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं उससे यूट्यूब का पैकेज करवा दिया करूँगा ताकि वो अपनी स्टडी को कैरी ऑन रख सके। ठीक है, तो चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर, डाटा क्या है। ठीक है, डाटा को पहले समझ लो कि डाटा होता क्या है। ये आपका डाटा होता है, डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल, अब इसको गौर से देखिएगा, ये आपका डाटा है। अब देखें कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में ये डाटा है यार, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब इतने मुश्किल डाटा को सेव करना कोई आसान काम नहीं है यार, इसको संभाल के रखना। हमसे रखी हुई चीज़ नहीं दोबारा मिलती, डाटा कहाँ से वापस मिलेगा? तो इसलिए ये देखो, वो जैसे ना पतंग की डोर होती है ना, उसके वो बन जाते हैं, बाल बन जाते हैं, जिसे वो गुंजल से कहते हैं, इस तरह से बन जाता सारा सीन। तो उस सीन से बचने के लिए डाटा की मुख्तलिफ जो है ना इकसाम बनाई गई है। ठीक है, पहले डाटा की डिफाइन को समझो। डिफाइन को आपकी बुक की तरफ भी आऊँगा, पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करो। डाटा स्ट्रक्चर कहता है, डाटा, ये देखिए डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज, मतलब कहता है इस तरह से इसकी डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ डाटा, डाटा का जो ग्रुप है, एलिमेंट्स विच प्रोवाइड एफिशिएंट वे, मतलब एक खास तरीका बताता है भी कैसे रखना डाटा को, एवं नहीं रख देना, मतलब एक तरीके से कहता है, एफिशिएंट वे एक तरीका बताता है ऑफ स्टोरिंग, स्टोर करने का, एंड ऑर्गेनाइज, और उसको ऑर्गेनाइज करने का डाटे को इन कंप्यूटर में, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। सम एग्जांपल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर आर एरे, लिंक, लिस्ट, स्टैक, क्वी। ठीक है, ये इसकी डिफाइन है। आपकी बुक में भी यही डिफाइन दी गई है, इसको ज़रा देखिए। कहता है वेरिएबल, ये वाली डिफाइन कहता है, वेरिएबल इन द प्रोग्राम आर ऑफन एसोसिएटेड। अब आपको वेरिएबल का नहीं पता तो आप पीछे वाली वीडियो को देखें, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। वेरिएबल इन अ प्रोग्राम ऑफन अक्सर एसोसिएटेड विद डाटा स्ट्रक्चर। कहता है वेरिएबल जो होते हैं ना डाटा स्ट्रक्चर के साथ अक्सर ही, ऑफन अक्सर ही एसोसिएटेड होते हैं, मतलब ये जुड़े होते हैं। आपका क्विज है, विच इज कंसेप्चुअल शेप, ये कंसेप्चुअल शेप होती है, और या फिर, और का मतलब होता है या अरेंजमेंट ऑफ डाटा, या डाटा की अरेंजमेंट। ये इसकी डिफाइन दिया आपकी बुक में, आपने ये वाली डिफाइन लाजमी तौर पे करनी है कि डाटा को जो प्रोवाइड करने का जो तरीकाकार होता है, सॉर्टिंग स्टोरिंग करने का, इसको डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये दोबारा पढ़ लें, वेरिएबल इन प्रोग्राम आर ऑफन एसोसिएटेड विद द डाटा स्ट्रक्चर विच इज इन द कंसेप्चुअल शेप और या अरेंजमेंट ऑफ डाटा। कंसेप्चुअल शेप होते हैं या डाटा की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, यही था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, उससे आगे आ जाइए। एग्जाम्पल दी है, टेक्स्ट कहता है इज नॉर्मली व्यू एज द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होती है, ये आगे आप CS201 में पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है वेयर सेल्स रिकॉर्ड वगैरह वगैरह, मतलब ये सारा आप रीड कर लें। टेबल ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, मतलब इसमें न्यूमेरिक वैल्यू गिनती भी हो सकती है, इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इसमें नाम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी आगे ना कुछ टाइप्स होती हैं डाटा की, मतलब डाटा को स्टोर करने की। मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारा डाटा अगर एक जगह पे रखते हैं उसको वापस लेना उठाना, मतलब एक घर में सारे बच्चे हैं तो उन बच्चों का नाम ही नहीं रखा हुआ तो फिर कैसे आवाज़ देंगे, बस ओए ओए करते रहेंगे ना। अगर नाम रखा है सकीना, सफ़िया, अली, असगर, तो एक नाम से उसको आवाज़ दे लेंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से ना हर डाटे की एक कैटेगरी रखी है और उसका आगे से जो है ना नाम रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इस कमरे में इस डाटे ने रहना है, इस कमरे में इस डाटे ने रहना है। ठीक है, अच्छा, ऊपर ये वाला जो है ना, ये आपका कंसेप्चुअल शेप और अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ये आपका क्विज बनता है।
पूछेगा कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा या कंसेप्चुअल शेप ऑफ डाटा, तो ये कौन सी टाइप है, आपने कहना डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि वन कॉमन डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एरे। इसे अरे नहीं, अरे इधर आओ बात सुनो, ये वाला नहीं है वर्ड है एरे, ठीक है। वन कॉमन मतलब जो उसकी टाइप्स हैं, टाइप्स पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप्स क्या होती है। ये देखें, ये है डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर। इसकी आगे टाइप्स में पहले तो हमने पीछे पर परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, इसमें इंट, करैक्टर, इंटीजर वगैरह वगैरह, और नॉन परमिटिव, ठीक है। इसकी बहुत सारी आगे डाटा को रखने के तरीके, नाम, कमरे बनाए हैं, इस कमरे में इसने ये टाइप्स हैं। ये लीनियर डाटा है, ठीक है, नॉन परमिटिव में, ठीक है। उसमें स्टैटिक, एरे, डायनेमिक, लिंक, ये आगे जा जाके आप पढ़ते जाएंगे, आप 8 सेमेस्टर तक पढ़ते ही जाएंगे। प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी बला चीज़ है, इसको सिर्फ सीखना मुश्किल है। उसके बाद है ये नॉन लीनियर ट्रीज, ग्राफ्स, ठीक है। ये डाटा की टाइप्स है। टाइप्स समझ गए ना, टाइप्स क्या होती है, मतलब ये देखो, लीनियर, स्टैटिक, एरे, लिंक, स्टैक, क्वी, लिस्ट वगैरह वगैरह, मतलब डाटा को किस तरह से रखना है। यहाँ पे उसने बोला है कि वन कॉमन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन डाटा स्ट्रक्चर इज एरे। अब एरे क्या है, ठीक है। अब एरे के मतलब मैं आपको एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन, ये एरे जो है ये डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, डाटा का एक स्ट्रक्चर है। कंटेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जो कि एलिमेंट के ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। टिपिकली दीज एलिमेंट आर ऑल ऑफ सेम डाटा, मतलब सेम ही डाटा होता है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर होगा, करैक्टर है तो करैक्टर होगा, सेम डाटा टाइप्स सच एज इंटीजर और स्ट्रिंग, एरेज वगैरह वगैरह, ठीक है। इसकी डिफाइन आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, एरे क्या होता है। उसके बाद एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आगे जाके पढ़ते जाना, इसको क्लियर कर ले इधर, ठीक है। उसके बाद कहता है कॉमन डाटा स्ट्रक्चर इज एरे विच इज ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, जो कि एलिमेंट का ब्लॉक है, मैं आपको डिफाइन में बता चुका हूँ। ऑफ द सेम टाइप, जो कि सेम टाइप के होते हैं, जैसे कि इंटीजर, करैक्टर, ठीक है। एज वन डिमेंशनल लिस्ट, इसकी एक डिमेंशन लिस्ट हो सकती है, टू डिमेंशन लिस्ट भी हो सकती है टेबल, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज है, ठीक है। वन डिमेंशन लिस्ट, टू डिमेंशन टेबल विद द रोज एंड कॉलम सॉरी, और टेबल्स विद हायर डिमेंशन, मतलब कहता है वन डिमेंशन हो सकता है, टू डिमेंशन एरे हो सकता है, और विद द टेबल ऑफ हायर डिमेंशन, मतलब इसकी मल्टीपल डिमेंशन हो सकती है एरे की, ठीक है। उसके बाद विद द रो एंड कॉलम, मतलब रो और कॉलम, मतलब टू डिमेंशनल, मल्टी डिमेंशनल, ठीक है। उसके बाद कहता है जी एस्टैब्लिश सच एरे इन द प्रोग्राम, मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड, मतलब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। दैट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन से बना होता है डिक्लेयर करना, मतलब ये चीज़ डिक्लेयर कर दी, उसको बता दिया भाई आपकी ये हैसियत है। नेम ऑफ रे आल्सो स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द ईच डिमेंशन ऑफ द रे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिगर 94 डिस्प्ले द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, फिगर से मतलब उसने ये वाली फिगर बताई है, ये वाली, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये आगे आ गया जी इंट स्कोर 29, आपको अभी इसकी समझ नहीं लगेगी, यहाँ पे नीचे आ जाए इंटीजर स्कोर 29, समझ नहीं आई मुझे पता है, अब देखिए आपको समझ आती है, आप आ जाए नीचे डाउन में। ये जो ऊपर है ना, ये वाला पोर्शन है, ये डब्बे बनाए, ये मैंने खुद बनाए हैं, ये आपकी बुक में नहीं है, आपका सिर्फ नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली स्टेटमेंट अब आपको समझ आएगी। हमारे पास एक तो फोरट्रेन लैंग्वेज थी, फार्मूला ट्रांसलेटर लैंग्वेज थी, एक C++, इन दोनों की अलग अलग उसने मिसाल के तौर पे दी है, ठीक है। आपका ये जो सेंटर में ये रेड वाला बॉक्स है, ये मैंने बनाया, ठीक है। आपका ये वाला पोर्शन, जैसे ये वाला, अब हर एक की मतलब एक लैंग्वेज है ना, C++ है, सी है, जावास्क्रिप्ट, हर एक की अरे को डिक्लेयर करने की ना अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। उसने ये सारी बात इस बॉक्स में लिखी हुई है, लेकिन मैं क्लियर करता हूँ। स्कोर 2-4, अब देखें ये ऊपर वाले बॉक्स में आ जाए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये मेरा सर्कल चेक करें, 1 2 3 4, यानी कि ये है हमारे पास क्या है, ये वाला सीन हमारे पास ये कॉलम्स हैं, ठीक है। सॉरी ये इस तरह से रो है, कॉलम डाउन को होते हैं, ये रो है। अब वो कहते हैं पहले हमने इस साइड पे जो हमारा कॉलम है, ये देखिए, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये ऊपर से देखें 1 कॉलम ये वाला हो गया,
2 ये हो गया, 3 और, मतलब गिनती कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 1 से। फोर्ट्रेन में 1 2 3। अब आपकी बुक में ये 2 बॉक्स दिए मिसाल के तौर पे, पहला कॉलम कौन सा है, 1 और ये 2, ठीक है, 1 2, तो ये 2 आ गया। अब इस साइड पे आ जाए सी में, तो यहाँ पे ये देखिएगा वो गिनती 1 से नहीं शुरू करता, 0 से शुरू करता है। जैसे कि ये देखें 0 1 2, यहाँ पे 2 आता है, और दूसरी में देखिए 1 2 3 आता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे गिनती उसने शुरू की है 1 से, 1 और 2, और यहाँ पे गिनती शुरू करता है सी लैंग्वेज में एरे की 0 से। इसको 0 कहता है और इसको 1, मतलब ये देखो 1 आ गया, और इसका ये 2 आया, ठीक है। अब जो है इसी तरह से, मतलब आपने एक ही चीज़ का अंदाज़ा रखना है कि सी में गिनती 0 से शुरू होती है और फोर्ट्रेन में 1 से। अब मिसाल के तौर पे ये वाला बॉक्स देखें, इधर से शुरू करते हैं, इधर से, ये आपका है सी में है तो यहाँ से 0 पढ़ो, 0 1 2, ये 3 हो गया, ठीक है। और अगर फोर्ट्रेन में तो यहाँ 1 से पढ़ो, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ आपका कंसेप्ट है, वो बताता है कि जो है ना फोर्ट्रेन 0 से गिनती है। उसके बाद अगर आप जाते हो फोर्ट्रेन में तो आपकी 1 से गिनती है। इसी तरह ये हो गया कॉलम 1 और ये 2 आ गया, और 1 2 3 4 ये 4 आ गया, ठीक है। और अगर सी में है तो ये 0 और 1 ये 1 आ गया, और अगर कॉलम की बात करनी है रो की, तो 0 1 2 3 ये 3 आ गया, ठीक है। यही बात है कि सी में 0 और उसमें 1, ठीक है। आगे आ जाए, अब इस कॉलम को समझो, इंटीजर को। इंटीजर का तो बता दिया था ना कि जब हमने कोई भी गिनती यूज़ करनी है, न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करनी है, तो फिर हमने इंटीजर लगाना है, करैक्टर नहीं लगाना, फ्लोट नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। ये देखें इंट, ये देखें ये वाला इंट स्कोर 2 से स्टार्ट किया, यानी कि 1 और 2, और आगे क्या है 9 है। अब इसको काउंट करें, ये नीचे उसने बताया कहता इन सी लैंग्वेज विच मीन्स the variable score will be used in the following program unit refer to the 2-dimensional array। मतलब 2 dimensional थी ना कि रो और कॉलम, रो की साइड पे रो जाएगी और कॉलम की तरफ कॉलम जाएगा, यानी 2 dimension थी, 2 बातें की है रो और कॉलम की। अरे आप इंटीजर हैविंग द 2 rows and 9 कॉलम। अब सोचो जी के 2 rows हैं, 2 rows और 9 कॉलम है, ये बात की है उसने सी लैंग्वेज की। कहता है सेम स्टेटमेंट इन फोर्ट्रेन would be written as integer score 2 9। अब देखें यहाँ पे एक बड़ी काम की चीज़ भी गौर करनी है, यहाँ पे उसने छोटी ब्रेसेस लगाई है, यहाँ पे उसने स्क्वायर ब्रेसेस लगाई है। सी में स्क्वायर ब्रेसेस ही आनी है हर बार, ठीक है। और जो है इंटीजर वगैरह की वैल्यू जब हमने फोर्ट्रेन में तो स्मॉल ब्रेसेस आनी है। नीचे उसने इसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कहता है कि वंस एरे, ठीक है, एरे की फिर डिफाइन मैंने आपको यहाँ पे ये क्लियर कर लें, इसको ब्रेक लगा के एरे की डिफाइन को क्लियर कर लें, ठीक है। एरे इज द कलेक्शन ऑफ डाटा एटम, मतलब ये दूसरी कंसेप्चुअल डेफिनेशन, एरे इज द कलेक्शन ऑफ डाटा एटम सेम टाइप एसोसिएटेड यूजिंग द कॉमन नेम्स ए 1 डायमेंशन वगैरह वगैरह, ठीक है, इंटरनेट से मिल जाएगी। कहता है एरे हैज़ बीन डिक्लेयर इट कैन बी रेफरेंस्ड एनीवेयर, मतलब एल्सवेयर एनीवेयर, मतलब इन द प्रोग्राम कहीं पे भी इसको बाय नेम, इट्स नेम, इसके नेम से इसको हम जो है ना फाइंड कर सकते हैं। और इंडिविजुअल एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मींस ऑफ इंटीजर वैल्यू कॉल्ड इंडिसेस, मतलब कहता है इसको हम नाम से भी आवाज़ दे सकते हैं एरे को, और इसकी वैल्यू से, मतलब इसका नंबर 5 है तो हम बोलेंगे नंबर 5 इधर आओ बात सुनो, ठीक है। ये एरे की वो कहता है कि इसको हम किसी भी तरीके से आवाज़ दे सकते हैं। दैट स्पेसिफाई द रो, जो कि रो को स्पेसिफाई या कॉलम को करती है, एंड सो ऑन। यहाँ पे कहता है या इंडाइसेस के मीनिंग होते हैं, मतलब उनके जो इशारे दिए हैं, उनके क्ल्यू है या उनके साइन क्या हैं, ठीक है। इंडिकेटर सुना आपने, मोटरसाइकिल का इंडिकेटर, लड़कों ने सुना होगा इंडिकेटर, मतलब इंडिकेसेस, इंडाइसेस जो है ना ये क्ल्यू होते हैं, इशारे, उसको उस इशारे से आवाज़ देनी है। कहता है हाउएवर द रेंज ऑफ द दीज इंडिसेस वेरीज फ्रॉम लैंग्वेज, मतलब कहता है ये इंडिकेटर जो होते हैं, इंडाइसेस जो होते हैं, लैंग्वेज टू लैंग्वेज कहता है चेंज होते रहते हैं, हर ज़ुबान के हिसाब से होंगे। फॉर एग्जांपल इन सी में कहता है इट्स डेरिवेटिव, कहता है इन सी एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब सी और इसके जो डेरिवेटिव से मीन होती है कि उसकी जो टाइप्स है, उसकी जो शाखें हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। सी और सी के आगे डेरिवेटिव कौन से थे, जावा एंड सी और C++ और C#, ये उसकी डेरिवेटिव है।
इंडिकेट स्टार्ट एट ज़ीरो, मतलब बताया है कि जब हमने ये वाली जो मैंने नीचे चीज़ बताई थी ना, ये वाली, इसमें ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, वही कहता है इंडिकेट स्टार्ट ज़ीरो, मीनिंग दैट कि एंट्री इन द सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, मतलब ये देखो सेकंड रो और 1 2 3 फोर्थ कॉलम जो मैंने क्लियर कर दिया। डिक्लेयर अबाउट वुड बी रेफर्ड बाय द स्कोर 1 3, ये मैंने क्लियर कर दिया नीचे। एंड एंट्री इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वुड बी स्कोर 0 0। और कहते हैं इन एट द फोर ट्रेन, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। ये देखो मैंने क्लियर कर दिया नीचे कि जब फोर ट्रेन में आना है तो हमने गिनती 1 से स्टार्ट करनी है। इंडिकेट स्टार्ट एट द 1 फोर ट्रेन प्रोग्राम, एंट्री इन द सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय स्कोर्स। और ये बात ख्याल रखनी है कि जब हमने बात करनी है C++ की या सी की, जावा की, जावास्क्रिप्ट की, C# की, तो हमारी एरे जो है वो स्केयर ब्रेसेस में होगी, और जब हमने बात करनी फोर्ट्रेन की या दूसरी लैंग्वेज की तो इस तरह स्मॉल ब्रेसेस में होगी, ठीक है। उसके बाद एन एरे इन विच ऑल डाटा आइटम्स आर द सेम टाइप, ठीक है, इन कंट्रास्ट है ये, ठीक है। कहता है एग्रीगेट टाइप, मतलब सेवरल टाइप्स की, आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर रिकॉर्ड और द सम टाइम हेट्रोजीनियस एरे, मतलब जिसमें डाटा सेम टाइप का नहीं होगा, डिफरेंट टाइप का होगा, उसको हम हेट्रोजीनियस एरे कहते हैं। इज द ब्लॉक ऑफ डाटा इन विच डिफरेंट एलिमेंट, बोला भी है कैन हैव डिफरेंट टाइप, जिसकी डिफरेंट टाइप होगी, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उसको क्या कहते हैं हेट्रोजीनियस। समटाइम उसको कहते हैं रिकॉर्ड और स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। ब्लॉक ऑफ डाटा रेफरिंग टू एम्प्लॉय माइट कंसिस्ट। अब ये नीचे उसने एक आपको प्रोग्राम दिया है। प्रोग्राम सबसे पहले ये देख लें क्या है, टाइप करेक्टर एंट्री कार्ड एज आफ्टर टाइप वगैरह वगैरह। ये नीचे वो बात बोली, ये नीचे स्ट्रक्ट का मतलब शॉर्ट लिया है, प्रोग्रामिंग में शॉर्ट लेता है। स्ट्रक्ट मतलब डाटा स्ट्रक्चर 4, मतलब 4 यहाँ पे करेक्टर है। पीछे हमने आपको वेरिएबल पढ़ाए हैं, उसमें आपको क्लियर हो गया था। अगर किसी ने पीछे वाले लेक्चर को नहीं पढ़ा तो यहाँ पे उसको कन्फ्यूजन होगी, पीछे वाला लेक्चर क्लियर करें। करेक्टर यानी कि डाटा की टाइप कौन सी है, वेरिएबल की करेक्टर टाइप है, इंटीजर नहीं है करेक्टर, इसलिए साथ में उसने नेम ले लिया। उसकी वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। इंट एज, अब यहाँ पे जो उसकी एज है, वो एज तो हमेशा गिनती में होती है ना, 50 60 70 10 15 एज होगी, इसलिए इंट डाटा लिया है। आगे कहता है फ्लोट का आपको बताया कि वैल्यू इशारे में लेगा। स्किलिंग रेटिंग, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय पूरा प्रोग्राम मुकम्मल। ये देखिए वही बात है, कहता है मेरिट उसका नाम है, लिंसमायर एम्प्लॉय का नया नेम है, इसके लिए उसने ये देखो करेक्टर लिया था। अब वो कहता है कि एम्प्लॉय की एज कितनी है, हमने इंटीजर में ली थी, ये देख लें। उसके बाद उसने बोला था कि एम्प्लॉय की स्किल रेटिंग 6.2 है, मतलब इशारिया आ गया तो फ्लोट में लेंगे। मैं इसको लाइन लगा के कंफर्म भी कर देता हूँ। तो ये देखें मैंने क्लियर कर दिया है कि जब हमने करेक्टर लिया तो ये देखें ABCD मतलब नाम लिखा है, ये देखें NA, ये सारी ABC है ना, तो हमने करेक्टर लिया 4 लगाया है। जब हमने इंटीजर लेना है तो फिर गिनती लगानी है प्रोग्राम में। जब हमने गिनती वाली लिखनी है, ये देखें उसकी एज कितनी है 23 है, मतलब हम इंटीजर यूज़ करें। और अब उसने बोला कि उसकी स्किल रेटिंग कितनी है 6.2 है, मतलब इशारिया में है, गिनती है लेकिन इशारिया में, इसलिए हम इसको फ्लोट यूज़ करेंगे। और अगर ये गिनती ज़्यादा लंबी होती तो फिर हम डबल यूज़ करते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाटा की टाइप्स को होती है, डाटा लिस्ट, ट्री, ग्राफ एंड सो ऑन, बहुत सारी यूज़ होती है, लेकिन आपके इस मॉड्यूल में सिर्फ ये 2-3 बताएं। इसकी ज़्यादा टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, मज़ीद बता देते। ये इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं डाटा स्ट्रक्चर की, परमिटिव, नॉन परमिटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, और नॉन लीनियर में है ट्रीज और ग्राफ्स, और स्टैटिक में आगे ये सारी एग्जांपल है। इसमें ग्राफ में जो ग्राफ बनते हैं और ट्रीज में वैल्यूज अप से डाउन आती हैं। एग्जाम्पल ये थोड़ा सा ना, ये मेरा ब्लर हो गया है थोड़ा सा, फिर भी ये देखें ये ट्रीज है ना, ट्रीज की जो डाटा टाइप्स है इसमें ये देखें अप से डाउन आ रही है वैल्यू, ये ऊपर वाला, इससे ये देखें नीचे की तरफ डॉट्स आ रहे हैं, यानी अप से जब डाउन आती है। ये सारी डाटा को स्टोर करने के तरीके हैं, ट्रीज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अप से डाउन आती हैं ट्रीज में। और ग्राफ की ये मैंने साथ में मेंशन कर दिया। लिस्ट में हम मतलब एक नाम की लिस्ट बनाते हैं, वो डाटा की टाइप होती है। ट्रीज मतलब डाटा को किस तरह से रखना लिस्ट में, ग्राफ में, हर तरह से बता दिया मैंने आपको। तो ये था आपका मॉड्यूल नंबर 117 और उम्मीद है कि आपको डाटा स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी कि बात वही है कि डाटा को रखना कैसे है, इसको क्या तरीकाकार है।
इस सारे मामले को डाटा स्ट्रक्चर से मुराद ये होती है कि डाटा को एक घर बनाना, उसकी स्ट्रक्चर क्या बनाना है, तो हमने किचन कहाँ बनाना है, वाशरूम कहाँ बनाना है, कमरे कहाँ भी, ये सारी स्ट्रक्चर जो होती है ना, इसको डाटा को रखने का जो तरीका होता है उसे कोई डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।